जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। सबसे बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जो भी हमारे अदर स्टेट के जो बीपीएससी टीआरई 3 में बहाल हुए थे। बीपीएससी टीआरई जो बीपीएससी के थ्रू जो बहाल हुए हैं, टीआरई 1 या टीआरई 2 कहें, ठीक है? या 3 में होने वाले हैं। उनके लिए ये न्यूज़ काफ़ी असरदार होगा और अब धीरे-धीरे निकल के आ रहा है कि बीपीएससी में जो बहाल हुए हैं, खासकर अदर स्टेट के, जिनको स वैसे तो सभी का डीवी आनन-फानन में कर दिया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और बहाल भी कर दिया गया। लेकिन अब डीबी में सामने आ रहा है कि उनका जो जैसे कि एसटीईटी में मार्क्स है, 9वीं 10वीं में शिक्षक बन गए या 11वीं 12वीं में और उनका एसटीईटी में जो मार्क्स है, वो जितना चाहिए अदर स्टेट वाले को उससे भी कम है। या सीटेट में जितना मार्क्स होना चाहिए अदर स्टेट वाले को उससे भी कम है। तो फिर उनका बहाली कैसे हो गया? वो पेमेंट भी उठा लिए, 5-6 महीने का, 7 महीने का पेमेंट भी उठा लिए। अब उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले शिक्षा विभाग से हम विनम्र निवेदन करते हैं, एज़ अ शिक्षक, यह गलती आपसे भी थोड़ा बहुत ये हो गया है कि जल्दीबाजी में, आनन-फानन में आपने बहाल किया, सही से डीवी नहीं हो पाया और डीवी ना होने के कारण बहाली भी हो गया और अब वो सीट खाली रह जाएगा। मैं जानता हूँ, अगला बहाली जब होगा टीआरई 4, टीआरई 5 उसमें ये सीट जुटेगा। लेकिन जिनका होना था 1-2 नंबर से छूट गया, उनके साथ तो नाइंसाफ़ी हो गया सर। कौन इंसाफ करेगा? इसीलिए माँग तेज हो जाता है, इसीलिए माँग तेज हो जाता है, किस चीज़ का भाई? यहाँ देखिए, माँग जो तेज होता है इसका, ये, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। क्यों? किसी का 11वीं 12वीं में हो गया, उनका 9वीं 10वीं में भी हो रहा है और दूसरा डीवी सही से करवाएँ। आखिर ये मामला क्या हुआ? किनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है? मैं फिर बोल दूँ, अदर स्टेट के साथी जो यूपी, बंगाल, केरला, कर्नाटक, उड़ीसा से बिहार में शिक्षक बने हैं, वो ध्यान से ये न्यूज़ सुनें, ये न्यूज़ सहरसा का है। सहरसा में क्या हुआ, मैं इसको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, ये न्यूज़ आपको सहरसा से है। ये न्यूज़ कहाँ से है भैया? ये न्यूज़ जिला शिक्षा पदाधिकारी सहरसा से है। इन्होंने कार्यालय आदेश निकाला। किसके खिलाफ भाई? इनका नाम क्या है? इनका नाम है श्रीमती अनु जी। ये अदर स्टेट से आती हैं और ये +2 एसटीईटी पेपर 2 पास की, ठीक है? पास करने के बाद ये +2 विद्यालय में पदस्थापना भी किया गया, यानी इनका बहाली भी कर दिया गया बीपीएससी टीआरई 1 में। यानी 26/2023 के द्वारा बीपीएससी टीआरई 1 का पदस्थापना सहरसा जिला में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बैलवाड़ा प्रखंड सिमरी बख्तियारपुर में विद्यालय अध्यापक के पद पे किया गया। आगे समझिए, ऐसे 5 है, 5 लेटर है। श्रीमती अनु जो उत्तर प्रदेश की ये मूल निवासी है। कहाँ की निवासी है अनु जी? श्रीमती अनु जी उत्तर प्रदेश की मूल निवासी है। निदेशक माध्यमिक शिक्षक पत्रांक कितना 15/5/2024 एवं उप निदेशक फलाना के द्वारा निर्देशित किया गया कि बिहार राज्य से बाहर के निवासी को आरक्षण का लाभ देना ही है। यानी जो भी अदर स्टेट के होंगे वो बिहार में शिक्षक बन गए, वो किस में आएँगे? आपको पता है ना? हमारे पुरुष भाई हो या जनरल, पुरुष हो या महिला हो, सभी जनरल पे फाइट करेंगे। इतना तो पता है। अब आगे देखिए, उनको आरक्षण तो मिलना नहीं है। श्रीमती अनु बिहार राज्य से बाहर की निवासी है एवं एसटीईटी पेपर 2 परीक्षा में अनुत्तीर्ण है। आगे अनुत्तीर्ण यानी फेल हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय स्थापना यानी डीपीओ की बात होगा कि पत्रांक इतना 16/6/2024 के द्वारा श्रीमती अनु से इस संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गई। उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण असंतोषजनक था। यानी उनसे जवाब माँगा गया तो अनु जी जवाब नहीं दे पाई। विभागीय निर्देश के आलोक में निर्धारित न्यूनतम योग्यता धारण नहीं करने के फलस्वरूप श्रीमती अनु को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त किया जाता है। सेवा मुक्त यानी उनको हटाया जाता है और ये लेटर कब का है? ये भी आप देख लीजिए। ये लेटर आप देखिए साहब, ये लेटर है आपको, यहाँ देखिए, ये अनिल कुमार वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ है सरसा के और ये लेटर कल जारी हुआ है। ऐसे 5 शिक्षक और शिक्षिका हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस लेटर का मतलब समझिए, इस अनु कुमारी को क्यों हटाया गया, मैं आपको बता दूँ, अब आपको समझ में आएगा। देखिए, आपको पता है कि एसटीईटी के आधार पे आप 9वीं 10वीं के शिक्षक बनते हैं और 11वीं 12वीं के शिक्षक बनने के लिए आपको ये एसटीईटी का पेपर 1 पास होना माँगता है और इसके लिए पेपर 2। लेकिन बात वो हो जाता है जिस कारण अनु को हटाया गया, अनु को आज हटाया जा रहा है, अनु जी को। क्यों? क्योंकि एसटीईटी में जो भी अदर स्टेट के हमारे साथी हैं और वो जनरल में आते हैं और जनरल को कितना परसेंट नंबर चाहिए? 50%। तो 50% का मतलब हुआ 75 नंबर, 75 अंक चाहिए
और जो अनु के पास उतना नहीं था, इसीलिए अनु कुमारी को एसटीईटी पेपर 2 अनुत्तीर्ण माना गया। एसटीईटी पेपर 2 का मतलब 11th-12th में टीचर थी, इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो हमारे जो भी साथी अदर स्टेट के हैं और बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं, तो एसटीईटी पेपर 1 हो या एसटीईटी पेपर 2 हो, पुरुष हो या महिला हो, अदर स्टेट के कहीं के भी हो, किसी राज्य के, बिहार छोड़ के, तो आपको 75 अंक चाहिए, 74 भी नहीं, यानी 50% तो ही आप बिहार में शिक्षक बनने के योग्य हैं। अगर आप किसी तरीके से शिक्षक बनते हैं, तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो बिहार में शिक्षक बनने के लिए खासकर 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं में कितना मार्क्स चाहिए? 75 अंक, 150 में 75 यानी 50% चाहिए। समझ में आ गया? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी है, और भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए साहब, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये भी सहरसा का ही है। सहरसे के 5 ऐसे शिक्षक हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ये देखिए, एक का नाम है श्रीमती अफसाना प्रवीण। मैं पूरा नहीं पढ़ूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। इनका भी जो विज्ञापन संख्या बीपीएससी 26/2023 यानी टीआरई 1 में इनका चयन हुआ था और इनको भी बाहर का रास्ता क्यों दिखाया गया? चूँकि श्रीमती अफसाना प्रवीण बिहार राज्य से बाहर की निवासी हैं, ठीक है? और इनका सीटेट यानी ये 6ठी से 8वीं में शिक्षक बनी थी, जिस भी विषय के लिए, तो सीटेट 2 यानी पेपर 2 की बात हो गई है। सीटेट 2 में प्राप्तांक 54.66% है, जो कि सामान्य कोटि के लिए निर्धारित उत्तीर्णांक 60% से कम है। इनका कितना मार्क्स है श्रीमती अफसाना प्रवीण जी का, जो अदर स्टेट से आती है? मात्र 55%। लेकिन चाहिए कितना अदर स्टेट को? महिला हो या पुरुष हो, 60%। 60% का मतलब ये हुआ 60% का मतलब ये हुआ कि इनको चाहिए, चूँकि सीटेट ये 150 का 60% चाहिए। अदर स्टेट के जो भी है 60% का मतलब हुआ 90, 90 अंक चाहिए इनको। जो कि इनके पास 90 अंक नहीं था। इनके पास 60 से भी कम 55 ही था, तो इनको भी अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हमारे जो भी साथी हैं, मैं फिर बोल दूँ, अदर स्टेट वाले ध्यान से सुनिएगा न्यूज़। लेकिन इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? आज जो सीट खाली हो रहा है, 1-2 गलती का कारण जिनका 1-2 नंबर से छूट गया, वो खामियाजा भुगत रहे हैं। और भी देखिए ना, और देखिए, ये देखिए साहब, ये भी वहीं का है, सहरसा का न्यूज़ है। इनका नाम है श्रीमती फरहत जैबा। ये भी बिहार की निवासी नहीं है, ये भी अदर स्टेट से आती है और इनका भी सीटेट पेपर 2 यानी 6ठी से 8वीं में शिक्षक बनी थी और इनका भी मात्र 58% मार्क्स है, यानी 59%। लेकिन अदर स्टेट को सीटेट में कितना चाहिए? 150 का 60%, पुरुष हो या महिला हो। जनरल में आते हैं और उनको 60 चाहिए, यानी 90 चाहिए और इनका भी नहीं है, तो इनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो बीपीएससी टीआरई 3 में जो बैठे हैं और उनका सीटेट के आधार पे अगर पेपर 1, पेपर 2 में शिक्षक बनना चाहते हैं 1 to 5, 6 to 8, तो 60% आपको चाहिए। अदर स्टेट के जो भी साथी हैं, यहाँ आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के निवासी हैं। तो एक बात आपको हम बताना चाहेंगे, एक कैंडिडेट और है, उनका भी दिखा देते हैं, 2 कैंडिडेट। देखिए साहब, देखिए, कुछ समझ में आपको भी आएगा और काम आएगा जीवन में। ये देखिए, ये भी आपको कहाँ का है? सहरसा का ही है, वहाँ का लेटर जारी हुआ है। ये कौन है भाई? ये कुमारी अंतिमा भारती है और इनका चयन टीआरई 2 में हुआ है। बीपीएससी टीआरई 2 में इनका चयन हुआ, यानी 27/2023 विज्ञापन संख्या। और ये भी क्या है? ये भी बिहार राज्य से बाहर की निवासी हैं। और ये सीटेट का पेपर 2 इसके आधार पे ये 6ठी से 8वीं में शिक्षक बनी और 6ठी से 8वीं में कितना मार्क्स चाहिए? फिर बोलिए मेरे साथ। अदर स्टेट वाले साथी जितने भी हैं, वो जनरल में आते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ और उनको सीटेट में चाहिए, आप आँख मूंद के, सीटेट में कितना चाहिए? उनको 60% चाहिए। 60% का मतलब हुआ कितना भैया पता है? 60% का मतलब हो गया आपको चाहिए 90, 90 अंक चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 90। ये 1 to 5 और 6ठी से 8वीं में जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको 90 चाहिए, 90 से 1 नंबर भी कम नहीं चाहिए अदर स्टेट वाले को। लेकिन उनका कम था, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। एक ये हो गया, आगे देखिए। ये देखिए, ये भी इनका भी देख लीजिए भैया, ये भी सहरसा से न्यूज़ है। ये कौन है भाई? इनका भी टीआरई 2 में चयन हुआ है। इनका नाम रविंदर कुमार यादव जी है और ये भी बिहार के निवासी नहीं है, बिहार के बाहर के निवासी है और इनका चयन एसटीईटी पेपर 2 के आधार पे हुआ है। यानी इनका चयन +2 शिक्षक में हुआ था और +2 में कितना मार्क्स चाहिए? 50%। 150 का 50 होता है 75 नंबर और इनका मात्र है 48%, जो 50% से भी कम है।
इसीलिए इनको भी बाहर का रास्ता, रविंद्र बाबू को भी रास्ता दिखाया जा रहा है। ऐसे-ऐसे बहुत सारे शिक्षक और शिक्षिका निकलेंगे। लेकिन ये ऐसी घटना क्यों घटी? इसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा आयोग से एक शिक्षक होने के नाते हम भी शिक्षा विभाग के थ्रू हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और डीवी जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट देने से पहले जो भी अभ्यर्थी कट ऑफ को पार कर जाए, उस सभी का आप डीवी करवा लीजिए और जब रिजल्ट दे, तो रिजल्ट के बाद फिर डीवी करवावे, हरियाणा टीचर की तरह। 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवावे और दूसरा मांग तेज हो जाता है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। इसका मतलब समझिए, बहुत सारे लोग इसका मैं सही मतलब बता दूँ, मेरा भी ये कहना है कि पहले आप 11वीं-12वीं का रिजल्ट दीजिए। 11वीं-12वीं में जब उनका रिजल्ट देने के बाद, जब वो मान लीजिए कोई 11वीं-12वीं में गया, अब उनका 9वीं-10वीं में भी चयन हो गया, 2 जगह। अब उनका दोनों जगह रिजल्ट आ गया, लेकिन जॉइनिंग तो एक ही जगह करेगा। तो मेरा माँग है शिक्षा विभाग से कि आप 11वीं-12वीं का पहले रिजल्ट दीजिए। रिजल्ट देने के बाद उनका जॉइनिंग करवा लीजिए। जॉइनिंग हो गया तभी 9वीं-10वीं का रिजल्ट दीजिए। तो ऐसे में क्या होगा, जो स्टूडेंट का इच्छा होगा कि 9वीं-10वीं में कर ले या किसमें करे, तो पहले वो इसमें करेगा। इसमें जैसे ही करेगा तो इसमें इसका अपने आप रिजल्ट नहीं होगा। जब इसमें चयन हो गया, इसके बाद आप रिजल्ट दे रहे हैं, तो उस बंदा का अपने आप नाम काट दीजिएगा, आप नाम ही काट दीजिए। क्योंकि एक व्यक्ति का 3 जगह कैसे हो सकता है? इसीलिए 1 कैंडिडेट यानी एक अभ्यर्थी का एक ही रिजल्ट आवे। तो आयोग से प्रार्थना है, शिक्षा विभाग मैं जानता हूँ या बीपीएससी आयोग या बिहार सरकार सबका भला चाहती है, तो भला करना भी चाहिए। बस एक माँग है, होना चाहिए। 2 चीज़ पे मेरा बहुत ज़्यादा माँग है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और डीवी सही से और डीवी 2 बार करवावे। एक रिजल्ट से पहले और रिजल्ट के बाद। तब आपको किसी को बाहर नहीं करना पड़ेगा और कोई भी सीट खराब नहीं होगा। और सीट जब खराब होता है तो खामियाजा भुगतता कौन है? जिनका 1-2 नंबर से नहीं होता है। और उसके ज़िम्मेवार कौन हो जाते हैं? आपको बदनाम किया जाता है सर, शिक्षा विभाग आपको। लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप या हम या कोई बदनामी झेले। देखते हैं कितना पसीना खैर, तो आप लोग सतर्क रहें और लास्ट में यही कहेंगे, एक बार ध्यान से यहाँ देख लीजिए, जो भी अदर स्टेट के हमारे साथी हैं, अदर स्टेट वाले जो भी हैं और बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं बीपीएससी के थ्रू, तो उनको एक चीज़ बता दें, अदर स्टेट वाले अगर एसटीईटी एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसटीईटी एसटीईटी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको आपको कितना परसेंटेज चाहिए? अदर स्टेट में कोई भी हो, अदर स्टेट में पुरुष हो या महिला, सभी की बात कर रहे हैं। एसटीईटी के आधार पे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में शिक्षक बन गए, तो आपको 50% मार्क्स चाहिए। यानी 50% का मतलब ये हुआ कि आपको 75 अंक चाहिए। 74 नहीं 75 या इससे ऊपर, तो नोट कीजिए आप। और सीटेट के आधार पे अगर अदर स्टेट के साथ ही शिक्षक बन रहे हैं, 1 टू 5 हो या 30 से 8वीं हो, तो उसमें अदर स्टेट वाले जो भी पुरुष और महिला साथी हैं, उनको कितना चाहिए भाई? 60%, यानी कहें तो उनको चाहिए 90 अंक चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जीवन में काम आ जाएगा। किसी को भेज दीजिएगा, पुरुष हो या महिला हो, ये आपके साथ होना चाहिए। प्लीज़ स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अदर स्टेट के साथ ही आप समझ गए, इसमें कौन आ गए? इसमें सभी हमारे मेल भाई या फीमेल, उन सभी को अगर उनका इतना से कम आ रहा, आप सभी को रास्ता 38 जिला के कहीं भी आप बहाल हुए होंगे, तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। 100% आप किसी को ज़िम्मेवार ठहराएँ, आप कुछ भी कर लीजिए, अब आपको बाहर कर दिया जाएगा। यही तो बिहार है। बिहार की खूबसूरती है ये। किसी का हो नहीं रहा है और किसी का होने के बाद उनको बाहर कर दिया जा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड बिहार, माय बिहार। तो आप अपना रिज़ल्ट देख लीजिएगा कितना मार्क्स है एसटीटी में, सीटेट में, तभी आप बिहार में बीपीएससी में फॉर्म भरें, तभी बैठे, तभी आप चयन करें। बाद में समाज में भी आपके करीब उठेगा, तो आप संभल जाएँ। जय हिंद, जय भारत।